हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब बोर्ड से हिंदी का चैप्टर नंबर 8 जिसका शीर्षक है अशिक्षित का हृदय, जो आपकी पुस्तक में एक कहानी के रूप में दी गई है, जिसके लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी। इस पार्ट की फुल समरी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और अदर अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हम क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी रखा था। तो आंसर देख लेते हैं। बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखा था। क्यों गिरवी रखा था उसने? क्योंकि उसने जो है उससे लगान के रूप में ज़मीन लिया था खेती करने के लिए, और उस साल ओलावृष्टि के कारण वो खेत से उसके खेत से कुछ हुआ नहीं, तो उसे वापस पैसा नहीं लौटा पाया, जिसके एवज में ज़मींदार ने उसका पेड़ गिरवी रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाए जाने पर किस बात की धमकी देता था। तो आंसर देख लेते हैं। ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाए जाने पर नीम का पेड़ कटवा देने की धमकी देता था। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी। तो आंसर देख लेते हैं। मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की कीमत जो मोहलत थी वो 1 सप्ताह की मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीम का वृक्ष किसके हाथ का लगाया हुआ था। तो नीम का जो वृक्ष है, आंसर देखते हैं, बूढ़े मनोहर सिंह के पिताजी के हाथ से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजा सिंह कौन था। तो आंसर देखते हैं, तेजा सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था, जिसकी आयु कितनी थी, 15 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में क्या निर्णय लिया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा करने के बाद मनोहर सिंह ने सभी गांव वालों के सामने जो अपना नीम का पेड़ है वो किसे दे दिया था, बालक तेजा सिंह को दे दिया था, क्योंकि उसी ने उसके पेड़ को बचाया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देना है अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ को गिरवी क्यों रखा था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 1 वर्ष पूर्व मनोहर सिंह को खेती कराने की सनक सवार हुई थी, तो उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की भूमि पर लगान लेकर क्या करा था, खेती करी थी। परंतु दुर्भाग्य से उस साल क्या हो गया, वर्षा ना हुई, जिसके कारण कुछ भी पैदावार ना हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान ना पहुंचा, तब ठाकुर शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह का नीम का जो पेड़ था उसके पिता द्वारा लगाया गया था, उसे क्या रख लिया, गिरवी रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपने अधिकार क्यों जताते थे। तो आंसर देखते हैं। मनोहर सिंह ने 1.5 वर्ष पूर्व ठाकुर शिवपाल सिंह से खेती करने के लिए क्या लिया था, रुपए उधार लिए थे, जिसे वो हाथ तंग होने के कारण, मतलब उसके पास पैसे ना होने के कारण वो चुका नहीं पाया था और उसका ब्याज भी नहीं दे पाया था। तो ठाकुर ने रुपयों के स्थान पर मनोहर सिंह का क्या ले लिया था, नीम का पेड़ गिरवी रख लिया था। तो 1 सप्ताह की मोहलत के पश्चात भी जब ठाकुर को रुपए नहीं मिले, उसने 1 सप्ताह का मोहलत मांगा था उसको चुकाने के लिए पैसे, तो नहीं चुका पाया मनोहर सिंह। तो तब वो नीम के पेड़ पर क्या करने लगा, जमींदार अधिकार जताने लगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल सिंह से अपने नीम के वृक्ष के लिए क्या आश्वासन चाहता था। तो आंसर देखते हैं। मनोहर सिंह जब ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज ना चुका पाया, तो ठाकुर ने उसका नीम का पेड़ अपने पास क्या कर लिया था, गिरवी रख लिया था, और मनोहर सिंह ने उससे कहा कि आपके रुपए का कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि वह पेड़ कम से कम जो है 25 से 30 रुपए तक का तो अवश्य ही होगा। यदि वो उधार ना दे पाया तो वो पेड़ उसका हो जाएगा। परंतु वो ठाकुर शिवपाल सिंह से ये आश्वासन भी देना चाहता था कि वो उसको पेड़ को ना कटवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था। तो नीम का वृक्ष उसके पिता के द्वारा लगाया गया था, जिसके साथ उसका बचपन बीता था। वो वृक्ष उसे
उसके परिवार को दतून देता था। दतून जिससे मतलब दांत साफ करते हैं, पुराने ज़माने में इसी से साफ़ किया जाता था, और छाया भी देता था जिससे उसे सुख मिलता था। तो वो पेड़ उसे मित्र के समान प्रिय था, और वो उसके पिता के हाथ की निशानी भी थी, इसलिए उसे उस पेड़ से बहुत ज़्यादा लगाव था। मनोहर सिंह ने अपना पेड़ बचाने के लिए क्या उपाय किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं। मनोहर सिंह ने अपना पेड़ बचाने के लिए हर संभव उपाय किया था, बहुत दौड़ धूप भी की थी, 2-4 आदमियों से उसने कर्जा भी मांगा था, परंतु किसी ने उसे रुपए नहीं दिए थे। फिर उसने क्या निश्चय किया कि उसके जीते जी तो ये पेड़ वो नहीं काटने देगा। उसने अपनी तलवार निकाल कर साफ कर ली और हर समय क्या रहता था, पेड़ के नीचे बैठा रहता था। एक दिन जब ठाकुर के आदमी आए पेड़ कटाने के लिए, तो तलवार निकाल कर उनके सामने डट के वो खड़ा हो गया और उनको डरा धमका कर वापस उसने भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर सिंह की किस बात से तेजा सिंह बहुत प्रभावित हुआ था? तो तेजा सिंह जो है मनोहर सिंह को क्या कहकर बुलाता था? चाचा कहकर बुलाता था। एक दिन मनोहर सिंह को अकेला बड़बड़ाता हुआ देखकर उसका कारण वो पूछता, क्योंकि मनोहर सिंह जो है अपने नीम के पेड़ से बात कर रहा था। तो तेजा ने देख लिया, तो वो सोचा कि वो अकेले बात कर रहे हैं। तो मनोहर सिंह ने उसे अपना सारा कष्ट था जो आप बीती थी वो सब बताया। तो मनोहर सिंह उसे कहता है कि वो इस पेड़ के लिए मर मिटने को भी तैयार है। तो एक पेड़ के प्रति उसका इतना ज़्यादा लगाव देखकर तेजा सिंह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजा सिंह ने मनोहर सिंह की सहायता किस प्रकार की? तो तेजा सिंह ने आंसर देखते हैं, मनोहर सिंह का एक पेड़ के प्रति लगाव देखकर वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हो गया था। वो मनोहर सिंह की पेड़ बचाने में सहायता करना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, 25 रुपये लेकर आ गया। जब वो पेड़ काटने लगा जमींदार, तो वो तेजा सिंह जो है 25 रुपये लेकर आ गया था, परंतु शीघ्र ही पता चल गया था कि उसने ये पैसे चुराए हैं, क्योंकि जब पेड़ काटा जा रहा था तो उसके पिताजी भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो तेजा के पिता ने उससे रुपए ले लिए। तब तेजा सिंह ने मनोहर सिंह का कर्ज चुकाने के लिए जो उसने हाथ में अंगूठी पहनी थी उसे दे दी, क्योंकि वो अंगूठी किसने दी थी उसे? उसकी नानी ने दी, जिस पर उसका पिता का कोई अधिकार नहीं था। तब तेजा के पिता अंगूठी के स्थान पर 25 रुपये देकर ठाकुर का कर्ज चुका देते हैं। इस प्रकार तेजा सिंह की पेड़ बचाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोहर सिंह का चरित्र वर्णन चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, मनोहर सिंह अशिक्षित का हृदय कहानी का प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है कि मनोहर सिंह ही मेन पात्र था उसमें। उसकी आयु लगभग 55 वर्ष थी और उसे अपनी जवानी में फौज में नौकरी की थी। अब वो संसार में क्या था, अकेला था। परिवार को कोई भी सगा संबंधी नहीं था उसका। गांव में 1-2 सगे संबंधी थे जिनसे उसे भोजन मिल जाता था। अपनी जीवन की गाड़ी वो जैसे तैसे खींच रहा था। एक बार ठाकुर शिवपाल सिंह से खेती के लिए उसने कर्जा लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाया था। तो ठाकुर ने उसका नीम का पेड़ अपने पास गिरवी रख लिया था। तो मनोहर सिंह ठाकुर को पेड़ तो दे देता है, परंतु उसे केवल आश्वासन चाहता है कि वो उस पेड़ को कभी भी काटे ना। तो वह उस नीम के पेड़ से अपने भाई की तरह प्रेम करता था, क्योंकि वो पेड़ किसने लगाया था, उसके पिता ने लगाया था। तो उस पेड़ के लिए वो क्या तैयार था, मर मिटने को भी तैयार था। तो जब उसे पता चला कि तेजा सिंह उसके पेड़ को बचाने के लिए घर से पैसे चुरा लाया है, तब वो उसे भी ऐसा करने से क्या करता है, मना करता है और उसके पैसे वापस कर देता है। तो तेजा सिंह द्वारा पेड़ बचाने में सहायता करने पर वह अपना पेड़ उसी के नाम क्या करता है, कर देता है। इस प्रकार वो हमारे सामने प्रकृति से प्रेम करने वाला, अपने पिता की जो धरोहर है मतलब संपत्ति है उसका सम्मान करने वाला, स्वाभिमानी परोपकार को मानने वाला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा सिंह का चरित्र चित्रण करना है। तो आंसर देख लेते हैं। तेजा सिंह इस कहानी का क्या था, दूसरा प्रमुख पात्र था। वो एक 15-16 साल का बालक था। गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। बहुत ही समझदार और भावुक बच्चा था वो मनोहर सिंह को चाचा कहकर बुलाता था। जब वो मनोहर सिंह का पेड़ के प्रति उसने प्रेम देखा तो उससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हो गया था। वो मनोहर सिंह के पेड़ की रक्षा के लिए अपने घर से 25 रुपये क्या करा था, चुरा के ले आया था। पिता द्वारा पैसे वापस ले लिए जाने पर उसने अपनी नानी द्वारा दी गई अंगूठी को पेड़ को बचाने के लिए दे देता है। तेजा सिंह का
पेड़ के प्रति प्रेम को देखकर मनोहर सिंह भी अपना नीम का पेड़ क्या करता है, उसी को दे देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तेजा सिंह जो है एक साहसी, समझदार, भावुक और प्रकृति से प्रेम करने वाला बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशिक्षित हृदय कहानी का उद्देश्य क्या है। तो अशिक्षित कहानी का जो उद्देश्य है, इसके रचयिता है विशंबर नाथ शर्मा जी, और उनका उद्देश्य निश्चल और स्नेहपूर्ण हृदय का चित्रण करना है, मतलब जिसके अंदर कोई कपट ना हो और प्यार से भरा हो। व्यक्ति के प्रति प्रेम तो अक्सर सुनने को मिलता है, परंतु किसी एक पेड़ के प्रति जो है इतना प्यार देखने को नहीं मिलता है। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि इसी के साथ इस कहानी में कर्ज लेने के नुकसान के बारे में भी बताया कि भाई कर्ज लोगे तो कितना नुकसान होगा। लेखक ने यहाँ पर यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति के पास धन दौलत नहीं होती है, मित्र भी उससे दूर भागते हैं। ये तो सच्चाई है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त हैं, अगर पैसा नहीं है तो कोई आपका दोस्त नहीं है। मनोहर सिंह और तेजा सिंह के माध्यम से लेखक ने लोगों के प्रति प्रेम और मानवीय भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है। भाषा बोध से देख लेते हैं, पर्यायवाची देना है घर का हो सकता है गृह, सदन और निकेतन। गंगा का देव नदी, भागीरथी सुर नदी। वृक्ष का क्या होगा, पेड़, विटप, तरु। बेटा, सुत, तनय, पुत्र। विशेषण शब्द बता देखते हैं, सप्ताह का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक। समय का सामयिक। निश्चय का निश्चित। प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित। स्मरण का स्मरणीय। अपराध का आपराधिक। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझाकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका क्या होगा, पहले का बुढ़ापा बिगाड़ना, मतलब वृद्धावस्था में तंग करना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, यदि बच्चे गलत संगति में पड़ जाए तो माता पिता का बुढ़ापा जो है बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा भी आपको जो समझ में आए आप इस वाक्य में प्रयोग इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीधे मुंह बात ना करना, मतलब ठीक से बात ना करना। जब से मोहन के पास पैसा आया था तो वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। जान एक कर देना, मतलब बहुत मेहनत करना। तो परीक्षा में प्रथम आने के लिए मीरा ने अपनी जान एक कर दी थी। नेक्स्ट क्या है, क्रोध के मारे लाल होना, बहुत गुस्सा आना। सोहन को जुआ खेलते देखकर उसके पिता क्या हो गए थे, क्रोध से लाल हो गए थे। नेक्स्ट क्या है, तीन तेरह बकना, मतलब अनशन बकना, बोलना मतलब फालतू बोलना। तो नशे की हालत में सोहन 3-13 बकने लगता है। नाक कटवाना, बदनाम करवाना। मोहित ने चोरी करके अपने परिवार की क्या कर दी थी, नाक कटवा दी थी। चेहरे का रंग उड़ना, मतलब घबरा जाना। चोरी पकड़े जाने पर गीता के चेहरे का जो है रंग उड़ गया था। तो इस प्रकार जो है आपका ये इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते थे वो अब सब समाप्त हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।